नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावल एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं संस्कृत की पाठ्य योजना के साथ और जिसका प्रकरण है सुरक्षा नियम। क्या है इसका प्रकरण? सुरक्षा नियम, यानी राजमार्ग पर चलते समय किन किन सुरक्षा नियमों का पालन करना होता है उनके बारे में ये पाठ्य योजना है। ये विशेषतः कक्षा 6 के लिए बनाई गई है। बाकी प्रकरण जैसे अगर आपके कक्षा 7 या और किसी में 8 में या किसी में भी अगर ये प्रकरण चलता हो सुरक्षा नियम का, तो इसमें आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं इसके कुछ सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे संस्कृत गद्य के बारे में इसमें बात करेंगे तो संस्कृत गद्य से रिलेटेड जो भी उद्देश्य हमारे होंगे वो हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। ये इनको आप आसानी से देख पा रहे होंगे। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्यों पर। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा प्रकरण है सुरक्षा नियम, तो ये जो हमारा प्रकरण है उससे संबंधित जो भी उद्देश्य होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं। जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद अगले बिंदु पे आते हैं सहायक उपकरण कि पाठ को पढ़ाते समय किन किन चीज़ों की सहायता हमारे को हुई है, यानी एक छात्राध्यापक को किन किन चीज़ों की सहायता लेनी पड़ी है, वो क्या कहलाते हैं? सहायक उपकरण। जैसे श्यामपट्ट है, सुधाखंड है, आकुंचन फलक जिसे हम लपेट फलक भी कहते हैं, ध्यान रखना, मार्जनी, सांकेतिका, सुरक्षा नियमा, चित्र फलकम। यानी अगर आप कोई चित्र लेके जाते हो सुरक्षा नियमों को इंगित करते हुए जो बताते हैं तो वो ज़्यादा बच्चों को समझाने में उचित रहता है। विधि प्रयोग इसमें प्रदर्शन, जैसे कि मैंने इसमें कहा कि अगर आप चित्रफलकम यानी चित्र लेके जाते हो जो सुरक्षा नियम दर्शाते हैं तो वहाँ प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा। और व्याख्या जो समझाने के लिए आप प्रयोग में लेते हैं वो व्याख्या विधि कहलाती है। उसके बाद आते हैं पूर्व ज्ञान कि बच्चों को सुरक्षा नियमों के बारे में पूर्व ज्ञान क्या है वो जानना। उसके बाद आते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में प्रश्न माध्यम लिया गया है, वो देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न, वयम इतस्ततः गमनम कम कम साधनानाम उपयोगम कुर्मः कि हम यहाँ वहाँ जाने के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं या कौन कौन से साधन उपयोग में लेते हैं, तो वो यातायात के साधन हम लेते हैं उपयोग में। दूसरा प्रश्न देखिए, यातायात नश्य कानी कानी साधनानि, कौन कौन से साधन हैं, जैसे बस यानम, ट्रक यानम, रेल यानम इत्यादि डैश 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 आप समझ सकते हो। ये ज़्यादा जरूरी नहीं, अपने को बस टॉपिक निकलवाना होता है इसलिए। लोक यानम तीसरा प्रश्न है, लोक यान कस्योपरि प्रचलति कि लोक यान कौन से मार्ग पर चलते हैं या किसके ऊपर चलते हैं, तो वो राजमार्ग के ऊपर चलते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, राजमार्गस्य ऊपरी चलनार्थम के नियमा भवन्ति कि राजमार्ग पर चलने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है। वो जिज्ञासात्मक प्रश्न बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि संपूर्ण उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे अनभिज्ञ हैं इससे नियमों से, कुछ जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते। वो समझाने के लिए हम उद्देश्य कथन करते हैं। ये छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका उद्देश्य कथन करता है कि प्रियांश छात्राद्य एवं सुरक्षा नियम प्रकरण विषय पठिष्यामि प्रकरण लेखनम च करिष्यन्ति कि मतलब सॉरी कि इसमें क्या है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका ये बताती है कि आज हम सुरक्षा नियम जो पाठ है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और ऐसा कहते हुए वो जो हमारा प्रकरण है क्या है, सुरक्षा नियमा, उसको प्रकरण को ब्लैक बोर्ड पर सामने बच्चों के लिख दिया जाता है। और उसके बाद हम चलते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में इंगित किया जाता है कि बच्चों से कि आप ये जो पाठ पढ़ रहे हैं उसको आप पाठ्य पुस्तक में खोल के रखिए, ऐसा हम इंगित करने के लिए कहते हैं। उसके बाद अगले बिंदु पे आप आदर्श वाचन। आदर्श वाचन एक छात्राध्यापक द्वारा ही किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसमें छात्राध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु है जो बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखिए अनुवाचन। अनुवाचन क्या होता है कि छात्राध्यापक जो विषय वस्तु पढ़ देता है उसी को छात्रों से, कुछ छात्रों से वो पढ़वाता है। और उन जो छात्रों में पढ़ते हैं उस विषय वस्तु को, उसमें कुछ अशुद्धियाँ हो जाती है, उन अशुद्धियों का ही दूरीकरण करने के लिए उसका अशुद्धि संशोधन किया जाता है। यानी जो भी गलती है उनको सभी बच्चों के सामने ठीक किया जाता है। उसके बाद एक काठिन्य निवारण। अगर किसी बच्चों को कुछ शब्द बोलने में दिक्कत आ रही है या फिर कुछ कठिनता आ रही है, उनको ठीक करने के लिए छात्राध्यापक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उनको वहाँ पे ठीक करता है। जैसे गणेश है, मार्ग है, द्विचक्रिका, इनको बोलने में कठिनता आ रही है, उनको समझने में कठिनता आ रही है, तो इनको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पूरी विधि माध्यम से समझाता है। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। बोध प्रश्न 4 या 5 प्रश्न किए जाते हैं। अब बच्चे कई बार कमेंट करते हैं कि सर इसमें 4 ही प्रश्न क्यों? मैंने एवरेज बताया, आप 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5 या आप 6 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक एरिया है कि आप 4-5 के आसपास रखें। ठीक है। इसमें पहला प्रश्न, वयम कदा मार्गम लंघयामेव कि यानी हम जो मार्ग है उसको किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से उसमें
अपनी साइड देख के चलनी होती है, तो उसका उत्तर यहाँ बच्चों के माध्यम से, क्योंकि विषय वस्तु में पढ़ लिया है, उसका ज्ञान जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। बोध होता है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान को जानना, यानी बच्चों को पाठ पढ़ते समय कौन कौन सा ज्ञान हुआ है विषय वस्तु पढ़ने के बाद, तो वो जानना। उसके बाद देखिए अगला है मौन वाचन, की जब विषय वस्तु सारी बच्चों के सामने क्लियर हो गई, उसके बाद बच्चों से बोध ज्ञान भी कर लिया कि बच्चों में पाठ पढ़ने के बाद कितना ज्ञान बच्चों में सीखा है, वो भी पता हो गया। उसके बाद मौन वाचन किया जाता है कि एक बार रिवीजन के लिए बच्चों को मन ही मन में वो रिवीजन करने के लिए मौन वाचन करके पढ़वाया जाता है। उसके बाद देखिए विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें बच्चे को थोड़ा डीप तरीके से पूछा जाता है। अगर बच्चे जवाब देते हैं तो ठीक है, वरना छात्र अध्यापक स्वयं स्पष्टीकरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करता है बच्चों के सामने थोड़ा डीप तरीके से। जैसे इसमें देखिए आज्ञापकानि चिन्हानि कतिधानि, यानी जो हम सड़क पर चलते हैं तो कौन कौन से नियमों का, कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे हम समझते हैं कि इन चिन्ह का प्रयोग ये है। तो विषय वस्तु पढ़ने के बाद बच्चों को सामने तो पता चल जाता है, तो बच्चे इसका जवाब देंगे कि 6 चिन्ह ऐसे पढ़े हैं जिनका सड़क पर चलते समय हमें नियम पालन करना चाहिए। लेकिन उनका डिटेल से छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण के माध्यम से समझाता है कि कौन कौन से वो चिन्ह हैं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, वैसे ही स्पष्टीकरण माध्यम से छात्र अध्यापक बताता है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न, और ये पुनरोक्ति प्रश्न भी इसे कहा जाता है। बच्चों को क्या है कि ज्ञान जानने के लिए और पूरा संपूर्ण पाठ का विषय विश्लेषण करने के लिए ही ये प्रश्न किए जाते हैं। ये प्रश्न 4 से 5 हो सकते हैं, इसे ये फिक्स नहीं है, आप 6-7 भी इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो सारे प्रश्न हैं ये अभ्यासद्रव्य वाले हो सकते हैं, वन लाइनर में हो सकते हैं, इसे सत्य असत्य या फिर रिक्त स्थान इत्यादि सभी प्रकार के, या मैं कहूँ कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न इसमें रखे जाते हैं। इनको देख पा रहे होंगे प्रश्नों को, पीडीएफ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप आसानी से डाउनलोड करके इसको बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगले बिंदु पर, जो कि हमारा अंतिम बिंदु है गृह कार्य। गृह कार्य में हम ऐसे 1 या 2 प्रश्न, विशेषतः 1 ही प्रश्न दिया जाता है। बाकी अगर आप विषय वस्तु आपकी थोड़ी ज़्यादा है तो आप 2 प्रश्न भी इसमें बना सकते हैं। इसमें ये होता है कि विषय वस्तु में कि छात्र को ऐसा कुछ कार्य दिया जाता है जो कि विषय से संबंधित होते हुए भी थोड़ा हटके लगे। इसमें विषय वस्तु में ये दिया जाता है कि बच्चों को जो नेक्स्ट डे जब भी आते हैं तो वो जो अपना फ्री टाइम होता है घर जाने के बाद उसका सदुपयोग करने के लिए दिया जाता है। इसमें 1 या 2 प्रश्न आप दे सकते हैं। इसमें देखिए कि प्रबोधकानि चिन्हानि कतिविधानि, की जो प्रबोधक चिन्ह है वो कौन कौन से हैं, उनको आप सचित्र विवरण करके लेके आएँ। और क्रिया धातु, क्योंकि इसमें करने अर्थ में आप इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग, इसलिए क्रिया धातु का प्रयोग इसमें विधिलिंग लकार में इसमें प्रयोग किया गया है, तो उनका भी आप रूप लिख के लाएँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये पाठ्य योजना आपको बेहद पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत रोचक पाठ्य योजना है। मिलते हैं नेक्स्ट पाठ्य योजना में ऐसी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों में शेयर भी करना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।